चलिए प्रिय बच्चों, आइए मैं आज आप लोगों के लिए फिर से कक्षा 7 की वर्कशीट ब्रिज कोर्स जो आपको दिया गया है संस्कृत से अभ्यास कार्य लेके आया हूं। और आज आप लोग जो पेज नंबर 127 से है 134 तक की जो वर्कशीट आपको दी गई है उसका संपूर्ण हल आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग आज प्रत्यय, उपसर्ग सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं हमारे वर्कशीट की तरफ जहाँ हमें अभ्यास कार्य दिया गया है। आज हम लोग कक्षा 7वीं संस्कृत की कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इस चैनल में हम लोग सभी कक्षाओं 6वीं 7वीं 8वीं की वर्कशीट उपलब्ध कराते हैं सभी सब्जेक्ट की। तो आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल में अगर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करना है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर पे चलते हैं, जो पेज नंबर 127 उस पे चलते हैं और उसमें हम उपसर्ग परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रिय बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग उपसर्ग परिचय पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग परिचय में ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं उपसर्ग क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, हम कौन कौन से उपसर्ग को याद कर सकते हैं, कौन से सरल हैं आप लोगों के लिए, सभी प्रकार की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रिय बच्चों यहाँ पर देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के रूप में प्रयोग होकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं अथवा विशेषता प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आपको पता है उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरुआत में धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ा ही होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश में। तो यहाँ पर ऐसे शब्द या जो शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं कुछ, वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की संख्या जो है संस्कृत में 22 है। कितनी है प्रिय बच्चों उपसर्गों की संख्या संस्कृत में? उपसर्गों की जो संख्या है संस्कृत में वह 22 है। यहां पर हम कुछ उपसर्ग देखते हैं, जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, आओ, निस, निर, दुर, वि, आण, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये इस प्रकार से आपको जो दिए हैं उप, एते, ये सभी क्या हैं, मतलब कि ये जो 22 उपसर्ग हैं वो आपको दिए गए। हम लोग यहाँ पर उपसर्ग के प्रत्यय मतलब कि उपसर्ग के प्रयोग के बारे में जानेंगे प्रिय बच्चों। तो देखिए यहाँ पर प्रिय बच्चों आप लोगों को दिखा है उपसर्गाणाम प्रयोगः। यहाँ पर आपको मूल पद दिया गया है जैसे हरति। तो मूल पद का अर्थ क्या होता है, मतलब कि हरति का अर्थ क्या होता है, हरण करता है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग युक्त पद क्या है, यहाँ पर प्रधन हरति, प्रहरति बन जाएगा। विधन हरति, विरहति बन जाएगा। प्रहरति मतलब होता है प्रहार करता है, विहरति मतलब होता है, विरहति मतलब होता है घूमता है, समधन हरति, संहरति मतलब होता है संहार करता है। उसी प्रकार करोति मतलब होता है प्रिय बच्चों करता है। अनुधन करोति, अनुकरोति, अनुकरण करता है। प्रतिधन करोति, प्रति करोति, प्रतिकार करता है। उपधन करोति, उपकरोति, उपकार करता है। समधन करोति, सम करोति, संस्कार करता है, मतलब कि आदर करता है। इस प्रकार से उसी प्रकार गच्छति होता है। गच्छति मतलब होता है जाता है। अनुधन गच्छति पीछे जाता है। अवधन गच्छति समझता है। निर्धन गच्छति क्या होता है, निर्गच्छति निकलता है। उसी प्रकार मान धन आदर, मान का अर्थ होता है आदर। समधन मान सम्मान, सम्मान सम्मान या आदर। अपधन मान अपमान निरादर। अभिधनमान अभिमान घमंड या गर्व। विधनमान विमान या वायुयान। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्रिय बच्चों जय धन, जय का अर्थ मतलब यहाँ पर जय का अर्थ क्या हो जाएगा, जीतना। विधन जय विजय, पराधन जय पराजय, समधन जय संजय, विजय प्राप्त करना, पराजित होना, समान जय। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या करा, उपसर्गों को जाना है। यहाँ पर भी आपको सेम देखिए, यहाँ पर प्रधनहार उपसर्ग का उपयोग करके चोट करना, प्रहार मतलब आधनहार, आहार मतलब भोजन, विधनहार, विधनहार विहार, घूमना, समधनहार संहार मतलब होता है विनाश। हम लोग वर्कशीट पे चलते हैं प्रिय बच्चों। यहाँ पर वर्कशीट पे देखिए आपको कह रहा है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब कि जो आपको प्रदत्त शब्द दिए गए हैं उन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर विलिखति, आहवति, प्रमणति, आनयति, प्रभवति सभी दिए गए हैं। जैसे छात्रः देवे
प्रणमति। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छात्र जो हैं वह प्रणाम करते हैं किसको, देव को। उसी प्रकार माता दुग्धम आनयति, माँ दूध लेके आती है। भाषा नाटकम आह्वयति, अध्यापक शिक्षकम विलिख्यति, गंगा हिमालय प्रभवती। इस प्रकार से आप लोग इन्हें हल कर लीजिएगा, अपने वर्कशीट या अभ्यासकार में आप इन्हें भर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उचितम योज्यता, उचितम योज्यत, सही जोड़ी बनाइए। जैसे देवाल्य है घंटा, तो क्या आ जाएगा इसका, निनंदती, मतलब कि जो देवाल का वो घंटा है वो कैसा होते रहता है, बजते रहता है। आपने मंदिरों के घंटे तो देखे होंगे। यहाँ पर देखिए यात्री ग्रहात, कहाँ, निर्गच्छति। कृष्णः शत्रु परा भवति, बालकः गृहम प्रत्यागच्छति। इसी प्रकार आप लोग इस सही जोड़ी को भी भर लीजिएगा प्रिय बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया है आगे, उपसर्ग युक्त क्रियापदेषु उपसर्ग मूल क्रियापद च पृथक कृत। उपसर्ग युक्त क्रियापद से उपसर्ग मूल क्रियापद अलग कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, यथा जैसे रमेशः देवम प्रमणति, रमेश देव को कैसे करते हैं, प्रणाम करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रमणति में प्र हमारा उपसर्ग हो गया, नमति क्या हो गया, शब्द हो गया। दृष्टः अपकरोति, अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा और करोति हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी। बालिका रम्या सम्मिलति, करोति धातु नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्द, शब्दांश हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। बालिका रम्या सम्मिलिति, समधन मिलती। अनुगच्छति में अनुधन गच्छति। उसी प्रकार अवनमति में अवधन नमति। निस्वस्ति में निधन वसीति। फिर निर्गच्छति में निर्धन गच्छति। दुर्वहरति में दुर्धन वहरति। फिर संतरिति मतलब समधन तरति। विलिखति विधन लिखति। आहव्यंती आहधन व्यति, आहधन व्यति। उसी प्रकार निंदति में निधन नंदति। फिर अतिक्रामति में अतिधन क्रामति। अधिवस्ति में अधिधन वस्ति। सुलिखति में सुधन लिखती। और अभिजानती में अभिधन जानती। इस प्रकार से आपने जो ये देखा, आपने लिखा है शुरू में, ये सभी क्या हैं प्रिय बच्चों, ये उपसर्ग हैं। और उसके अलावा जो आपके शब्द हैं वो आपने धातु उन्हें क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में चलते हैं, प्रत्यय परिचय के बारे में। यहाँ पर देखिए प्रत्यय परिचय के बारे में, जो शब्द धातु अथवा शब्द के अंत में लगकर अर्थ का विधान करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग पहले लग रहे थे, यहाँ प्रत्यय है। प्रत्यय कब लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, प्रत्यय कब लगते हैं, बाद में लगते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में प्रयोग होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। मतलब कि जो धातुओं के अंत में प्रयुक्त होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। यहाँ पर कत्वा तुमुन कृदंत प्रत्ययों के विषय में जानना है। हम यहाँ पर कत्वा और तुमुन विषय के बारे में या उस प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रिय बच्चों, आपको दिख रहा होगा कत्वा और तुमुन प्रत्ययो प्रयोगा। कत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। मतलब कि कत्वा का प्रयोग कर या कत्वा का प्रयोग करके, दो के रूप में होता है। अगर इसका अर्थ में हम जब धातु के साथ जोड़ते हैं तो धातु के साथ जोड़ता है, लेकिन हम उसे अलग कर दें तो तवा शेष रह जाता है। जैसे पट धन कत्वा, दोनों को आपस में मिला दें तो पठित्वा, तो यहाँ पर शेष आ गया, यहाँ से क्या हो गया, का लोप हो गया। गम धन कत्वा गत्वा। तुमुन, तुमुन के लिए भी के लिए प्रयोग होता है तुमुन का अर्थ। तो देखिए हस धन तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। दा धन तुमुन दातुम। इस प्रकार से आप लोग ये प्रत्यय को भी देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे पे आप लोगों को मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ वर्कशीट पे। कत्वा प्रत्यय अभ्यास कार्यम। खादित्वा, खाद धन कत्वा खाकर। कृत्वा, क्र धन कत्वा करके। लिखित्वा, लिख धन कत्वा लिखकर। भू धन कत्वा भूतवा होकर। धावित्वा, धा धन कत्वा दौड़कर। क्रीडित्वा, क्रीड धन कत्वा खेलकर। उसी प्रकार आगे देखिए प्रिय बच्चों, हस धन कत्वा, हस धन क्या हो जाएगा, कत्वा, ये क्या हो जाएगा, हसित्वा तो हंसकर। नीधन कत्वा नित्वा लाकर। पाधन कत्वा पित्वा पीकर। चलित्वा में चल धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा चलकर। और दृष्टवा में दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है, ये हो जाएगा प्रिय बच्चों देखकर। उसी प्रकार तुमुन प्रत्यय के लिए भी हम लोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय में देखिए आपको एक साइड यहाँ पर देखिए मूल पद, यहाँ धातु, यहाँ प्रत्यय और यहाँ पर क्या दिया गया, अर्थ दिया गया है। चलितुम में चल धातु तुमुन प्रत्यय, अर्थ क्या हो जाएगा, के लिए होता है, आपने अभी पढ़ा। और कत्वा का प्रत्यय कर या करके के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए
तुमुन प्रत्यय लगा चल धातु के साथ, तो चलितुम बन गया है चलितुम, और चलने के लिए अर्थ हो गया है। ठीक है प्रिय बच्चों, उसी प्रकार आप लोग देखिए यहाँ पर आगे पठितुम में क्या हो जाएगा, पठ धातु तुमुन प्रत्यय प्रत्यय पढ़ने के लिए, करतुम क्र धातु तुमुन प्रत्यय करने के लिए। उसी प्रकार आगे देखिए प्रिय बच्चों, गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय जाने के लिए, लिखितुम लिख धातु तुमुन प्रत्यय लिखने के लिए, खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय खाने के लिए। उसी प्रकार आगे देखिए प्रिय बच्चों, हसितुम हस धातु तुमुन प्रत्यय हंसने के लिए, वक्तुम वच धातु तुमुन प्रत्यय बोलने के लिए। यहाँ पर देखिए वक्तुम में कौन सी धातु आई है बच्चों, वच धातु आई। प्रिय बच्चों प्लीज अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको चैनल का नाम याद रखना है रीड एंड लर्न। और अगर आपको इसकी जो PDF है अगर वो चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे आपको पेज वाइज वहाँ पर सभी डिटेल के साथ मैंने लिख दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आप इंस्टा में हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा में भी आप रंजीत रहंगडाले 11 करके सर्च करके आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिए, क्रीडितुम में आ जाएगा क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय खेलने के लिए, पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय पीने के लिए, दृष्टुम दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय देखने के लिए। इसी प्रकार अब ये हमारा प्रत्यय और उपसर्ग हो गया है, तो अब क्या आता है, अवयव परिचय आता है। अवयव परिचय का हम प्रयोग करेंगे। अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, साधारण भाषा में आप याद रखेंगे। ठीक है, तीनों वचनों में समान चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम। मतलब कि जो तीनों लिंगों में, तीनों वचन में, सभी विभक्तियों में जो समान रूप से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अवयव क्या होते हैं, जो सभी में समान रूप से चलते हैं। तो अवयव देखिए यहाँ पर, अत्र मतलब होता है यहाँ, यत्र मतलब होता है जहाँ, तत्र मतलब होता है वहाँ, कुत्र मतलब होता है कहाँ, सर्वत्र मतलब होता है सब जगह, अन्यत्र मतलब होता है दूसरी जगह, एकत्र मतलब होता है एक जगह, यदा मतलब होता है जब, तदा मतलब होता है तब, सर्वदा मतलब होता है हमेशा, अपि मतलब होता है भी। ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका अर्थ हिंदी में अनुवाद यहाँ पर आप बाजू में देख रहे हैं। चा मतलब होता है और, फिर आगे और देखिए आगे क्या है यहाँ पर, एव मतलब होता है ही, चा मतलब और हो गया था अपना, यथा मतलब होता है जैसा, तथा मतलब होता है वैसा, अध मतलब होता है आज, स्वहा मतलब होता है आने वाला कल। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे क्या है, परा मतलब होता है प्राचीन, परा मतलब क्या होता है, प्राचीन, अतियु मतलब होता है अधिक, इति मतलब होता है अंत, तदानीम मतलब होता है उस समय, तदानीम मतलब उस समय, अतः मतलब होता है इसलिए, यावत मतलब होता है जब तक, तावत मतलब होता है तब तक, अथ मतलब होता है आरंभ, कदापि मतलब होता है कभी भी, परंतु मतलब होता है लेकिन, किंतु मतलब भी क्या होता है, लेकिन होता है। उसी प्रकार आगे देखिए, तू मतलब होता है तो, वस्तुतः मतलब होता है वास्तव में, माँ मतलब होता है ना या मत, त्वरितम मतलब होता है शीघ्र, त्वरितम मतलब होता है शीघ्र, पुरातनम मतलब होता है पुराना, और नूनतम मतलब होता है नवीन या नया। इस प्रकार से प्रिय बच्चों ये आपको उपसर्ग दिए गए थे, उनका अर्थ भी दिया गया था। आप सभी ये जितने उपसर्ग आपको दिए गए हैं आप उन्हें सभी को याद कर लीजिएगा। और कुछ शेष उपसर्ग हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। ये उपसर्ग यहाँ पर देखिए, परसों मतलब होता है आने वाला परसों, प्रापरसों मतलब होता है परसों के बाद आने वाला कल, है मतलब होता है बीता हुआ कल, परहा मतलब होता है बीता हुआ परसों, प्रापरहा मतलब होता है बीते हुए परसों के पहले वाला दिन, पुनः मतलब होता है फिर, झटिति मतलब होता है शीघ्र, यथा कालम मतलब होता है समय अनुसार या समयानुसार, कदाचित मतलब होता है कभी नहीं या शायद। ठीक है प्रिय बच्चों, आप पूरे अवयवों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, शिक्षक अवयव विषय की प्रस्तावना के लिए कुछ प्रमुख सरल अवयवों का प्रयोग करते हुए संकेतों के माध्यम से अवयवों का अर्थ बोध कराएं। अत्र कृष्ण फलकम अस्ति, यहाँ पर अत्र था, अत्र के साथ आपने वाक्य बनाया। तत्र वृक्षा अस्ति, तत्र के साथ आपने वाक्य बनाया। कुत्र के साथ आपने बनाया, अन्यत्र के साथ बनाया, सर्वत्र के साथ आपने वाक्य बनाया। अभ्यास कार्य में देखिए, यत्र मतलब क्या होता है, यत्र मतलब होता है, आपको भी पता रहना चाहिए, यत्र मतलब होता है यहाँ। इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ी दिख रही होगी प्रिय बच्चों। इस प्रकार से मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरी की पूरी बन जाए। यत्र मतलब क्या होता है प्रिय बच्चों, यत्र मतलब होता है आपका, रुकिएगा प्रिय बच्चों एक सेकंड,
चलिए देखिए अब, यत्र मतलब होता है, क्या होता है प्रिय बच्चों, यत्र मतलब होता है यहाँ। तदा मतलब क्या होता है बच्चों, तदा से उसी के शब्द से आता है तब, क्या होता है तब। अपि मतलब क्या होता है, अपि मतलब आपने पढ़ा था भी होता है। उसी प्रकार अत्यु मतलब क्या होता है बच्चों, जैसा, अत्यु मतलब जैसा। यावत मतलब क्या होता है बच्चों, यावत मतलब होता है बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, अत्यु मतलब, सॉरी यहाँ पर अपी का अपन ने गलत लगा दिए, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले का हमारा अत्र का क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, अत्र का हो जाएगा यहाँ। तदा का क्या हो जाएगा बच्चों, तदा का मतलब हो जाता है तब, तो तब में ला लीजिएगा। फिर अपी मतलब क्या हो जाता है बच्चों, भी, तो भी में ला दीजिएगा। यथा मतलब क्या हो जाता है बच्चों, यथा मतलब हो जाता है जैसा, तो यहाँ ला दीजिएगा। अत्यु मतलब आपका क्या होता है, अधिक होता है, तो वहाँ ले जा लीजिएगा। यावत मतलब होता है जब तक, तो जब तक में। वस्तुतः मतलब होता है वास्तव में, तो वास्तव में ले जाइएगा। स्वः मतलब क्या हो जाता है बच्चों, स्वः मतलब हो जाता है आने वाला कल। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, आने वाला कल, तो यहाँ इससे ला लीजिएगा। झटिति मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, शीघ्र, तो यहाँ आ जाएगा। और यथा कालम मतलब होता है समय अनुसार, इसको यहाँ। इस प्रकार से आप ये यथायोज्यम को मिला लीजिएगा, सही जोड़ी को आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों के देखिए, आपको गद्यांश दिया है, पढ़ने कर अवयव शब्दों को छाटिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय बच्चों, अवयव शब्द क्या लिखा है, पहले हम थोड़ा सा अनुवाद कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ करना क्या है। पुरा पुरा उग्रसेन मथुराया शासका आसीत। मथुरा का बहुत पुराना जो शासक है प्राचीन काल में, वो कौन था, उग्रसेन था। तस्य, बड़ा कर लेते हैं हम थोड़ा, आपको यहाँ पर डायग्राम में देखिए उग्रसेन दिख रहा होगा। तस्य पुत्र कंस अतियो दुष्ट प्रकृति आसीत। उसका जो पुत्र था कंस बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, बहुत बेकार इंसान था। देवकी कंसस्य भगिनी आसीत। जो देवकी थी वो कंस की बहन थी। यथा कालम तस्या वासुदेवेन सह विवाह संपन्ना। यथा काल मतलब कि कुछ समय के बाद उनका किसके साथ विवाह हो गया, वासुदेव के साथ विवाह हो गया। देवकी यदा पितृगृहं गच्छति आसीत तदा कंस उत्साहवशात तस्या रथम स्वयं चालयति स्म। देवकी को मतलब कि जो देवकी का जब विवाह हुआ उग्र से उसके साथ वासुदेव के साथ, तो उसने खुद रथ चलाया, किसने, कंस ने, और उन्हें कहाँ ले जा रहा था, घर लेके जा रहा था। एतस्मिन् अवसरे कदाचित आकाशवाणी। कुछ इसी समय क्या हुआ कि इसी समय जो मौका था, उस समय जब रथ से जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी अभवत, आकाशवाणी हुई। भो कंसा, हे कंस, अस्या एव अष्टम पुत्र तव प्राण हरिष्यति इति। जब वो भविष्यवाणी हुई तो उसने बोला कि इनका जो पुत्र होगा आठवां, वह तुम्हारा नाश करेगा या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। सह झटति एव रथ स्थिगतवान। तुरंत जो कंस था उसने अपने रथ को अपने जहां वो रहता था वहां पर ले गया। अनंतरम सह वासुदेव देवकी चा कारागृह निक्षिपत। उसने कुछ समय मतलब कि वहां पर गया, जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देवकी और वासुदेव को अपने कारागृह में डाल दिया। तो प्रिय बच्चों, आपने तो ये कहानी सुन लिया ही होगा कृष्ण भगवान जी की, तो आप लोग इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप पूरा अनुवाद कर लीजिएगा इसका। और अब आपको करना क्या है प्रिय बच्चों, आपको इस वर्कशीट में जो भी हमने करा है उसे अच्छे समझ लेना है और अपनी नोटबुक में या जो आपको ब्रिज कोर्स की बुक दी गई है उसमें आपको इन्हें भर लेना है। पर प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए करना है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आप जो भी आपको PDF चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। तो आप इस चैनल में ज़रूर आए हो नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार, ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।